पाई है, इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से वसूली की जानी चाहिए। अभी अभी ज्ञात हुआ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, तो मैं ज्यादा समय न लेकर के केवल अंतिम एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि परिषद में जब हम लोग आए थे जिस समय सेवा में, तब परिषद की छवि प्रदेश के सबसे अच्छे निगमों में और शासकीय विभागों से बेहतर इसका आकलन था। और न केवल आकलन था, हमारे वेतनमान भी ज्यादा थे। हमारे वेतनमान सरकारी विभागों के वेतनमान से ज्यादा थे, स्केल ज्यादा थे। 800 के जगह पे यहाँ 850 था। लेकिन समानता को अपनाते हुए हमारे बोर्ड ने, हमारे तत्कालीन आवास आयुक्त ने एक पेरिटी की बात की कि जो शासन में है वही समस्त सुविधाएं हम अपने एम्प्लॉइज को देंगे, और हमने उसको कम कराया। वो स्केल हमारे गवर्नमेंट के बराबर हो गए और बोर्ड ने ये प्रस्ताव पारित किया कि हमारी सुविधाएं सामान्यतया शासकीय विभाग के भांति होंगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अभी ये हमारा 8,700 का ग्रेड वेतन हमारे अधीक्षण अभियंताओं को नहीं मिल पाया है। मैं अपने आवास आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा कुछ ये करें कि ये चीज जरूर शासन से परिषद के अभियंताओं को मिल जाए। इसी के साथ मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ सभी हमारे अतिथियों का कि वो लोग यहाँ आए, अपने पत्रकार बंधुओं का, हमारे सभी साथियों का, अन्य संगठन के पदाधिकारियों का कि उन्होंने आए और यहाँ पर हमें समय दिया। पुनः पुनः धन्यवाद। इस अधिवेशन की शोभा बढ़ा रहे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री महेश पाठक जी, एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं चीफ इंजीनियर श्री एस सी राय, इंजीनियरिंग एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष श्री नंगन जी, अपर आवास आयुक्त द्वय उदय भान जी और नीरज शुक्ला जी, वित्त नियंत्रक श्री धर्मेंद्र जी, यहाँ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी अभियंतागण और साथी, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आप लोग का ये वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में निश्चित रूप से आप लोगों ने आवास विकास परिषद को किस तरह से आगे बढ़ाना है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है, उसके बारे में निश्चित रूप से कई रेजोल्यूशंस लिए होंगे। और जो आपकी मैं मांग पत्र देख रहा था उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी मांग बहुत छोटी है और आपने 90% इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में बात की है। ये बहुत ही सराहनीय है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना है तो मैं अपनी बात बहुत ही सचित तरीके से रखूंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बिल्कुल नया हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश काफ़ी समय हो चुका है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अभी देखा है तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। जैसे अभी मेरे पूर्व के वक्ता चर्चा कर रहे थे कि लोगों को संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं है, खरीदना चाहते हैं लोग लेकिन उनको पता नहीं है कैसे खरीदें। तो अगले एक सप्ताह के अंदर हम लोग क्लिक टू बाई लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंतर्गत जो संपत्तियां निर्धारित हैं वो हमारी वेबसाइट पर सीधे जाकर वो न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि उसको वहाँ पर उसकी जो पंजीकरण राशि जमा कर पाएंगे और उनको इलेक्ट्रॉनिकली अलॉटमेंट उनके ईमेल में पहुँच जाएगा। ये बात हम लोग कर रहे हैं। भविष्य में भी किस तरह से हम लोग और इसको पारदर्शी बना सके। आजकल जमाना पारदर्शिता का है, ट्रांसपेरेंसी का है, डिजिटल जमाना है। तो आज के ज़माने में कोई ये बर्दाश्त नहीं करता है कि बस इतना समय नहीं है कि वो संपत्ति प्रबंधक के कार्यालय में जाए, लोगों से पता करे क्या है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा हो गया है आजकल। तो हम इस मार्केट को समझेंगे और उसी तरह से अपनी नीतियाँ बनाएंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है।
इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के 25वें महाधिवेशन के गरिमामय एवं भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय एस सी राय जी, उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय एस निरंजन जी, आवास आयुक्त आदरणीय रणवीर प्रसाद जी, आदरणीय उदयभान त्रिपाठी जी, आदरणीय नीरज शुक्ला जी, आदरणीय शशांक पांडे जी, आदरणीय ज्ञानेश्वर प्रसाद जी, आदरणीय आशीष यादव जी, उपस्थित सभी इंजीनियर्स, दूर दूर से आए पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है। अध्यक्ष के रूप में आदरणीय दीप कुमार गुप्ता जी को मैं बधाई देता हूं, उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी, महासचिव के रूप में आदरणीय शशांक पांडे जी, अतिरिक्त महासचिव के रूप में आदरणीय नागेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष के रूप में आदरणीय उमानाथ शुक्ला जी, भवन सचिव के रूप में आदरणीय राम लखन जी, प्रचार सचिव के रूप में धीरेन्द्र चंद्र जी, सांस्कृतिक सचिव के रूप में आदरणीय राहुल यादव जी, संप्रेक्षक के रूप में आदरणीय 1 लाख अहमद जी, सचिव परिवार कल्याण योजना आदरणीय महेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष के रूप में आदरणीय अभिषेक वर्मा जी, संप्रेक्षक परिवार कल्याण योजना आदरणीय अभिषेक राय जी, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे अपने अधिवेशन में बुलाकर मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे बात कर सकूं। आवास विकास परिषद के बारे में जब हम सब सोचते हैं तो एक ऐसे संगठन का चित्र हमारे सबके मन में उभरता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने में सबसे पहले अपनी भूमिका अदा की। तब विकास प्राधिकरणों का गठन नहीं हुआ। विकास प्राधिकरणों का उद्भव गठन आवास विकास परिषद के बाद हुआ। हम लोग जहां बैठे हैं इसको रामसागर मिश्रा कॉलोनी कहते थे। 1980s की बात है। लेकिन जैसे जैसे विकास प्राधिकरण आते गए आप अपनी अपनी भूमिका को संकुचित करते गए और धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि आपका प्लाट, मकान, दुकान, बिल्डिंग की खाली पड़ी को लेने वाला नहीं। हम अपने अधिकारों को जब तक नहीं मानेंगे हर समय ये स्थिति पैदा होगी। हमें बिल्कुल नहीं अपने अधिकारों को छोड़ना है, लगातार सचेत रहना है। कारण उसका यह है, सबसे पहले सिविलाइजेशन की अगर बात आएगी तो आप हो। आपने हर जिले में कॉलोनियां काटी है। कौन जिला है जहां पर आवास विकास परिषद नहीं है? कई जिले ऐसे हैं जहां पर विकास प्राधिकरण नहीं है। कई जनपद ऐसे हैं जहां विकास प्राधिकरण की गठन की प्रक्रिया है, लेकिन आवास विकास परिषद पहले से लोगों को मकान उपलब्ध बेहतर ढंग से करा रहा है। और हम इस चुनौती को स्वीकार करें कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें और भी भवनों की आवश्यकता है। जैसा कि अभी हम मांग पत्र आप पढ़ रहे थे, मांग पत्र को देख के हमें लगा कि ये मांग पत्र न होकर के सरकारी पक्ष का एजेंडा है। देखिए, अगर मैं आवास विकास परिषद को चलाने की जिम्मेदारी होती तो सबसे पहले मैं क्या करता कि इंजीनियर्स की भर्ती करो, खाली पद नहीं होना चाहिए। जब खाली पद नहीं होंगे तभी तो हम काम कर। हाथ पैर कौन होगा भाई? रणवीर प्रसाद हर मौके पर नहीं पहुंच पाएंगे, हर डिवीजन में नहीं पहुंच पाएंगे, तो इनको हाथ पैर के लिए कौन चाहिए? अवर अभियंता चाहिए, सहायक अभियंता चाहिए, एक्सीएन चाहिए, एसीज चाहिए। प्रमोशन के पद तो भरे जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले उतना ही खाली होते जा रहे हैं। यही कारण है, लंबी एक प्रक्रिया है, उसको पूरा नहीं किया गया। तो एक तो ये काम है। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती लैंड बैंक की है। अब लैंड बैंक नहीं होगा तो अब करोगे क्या? हमारे इंजीनियर क्या करेंगे? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे प्रदेश में है, जब लैंड बैंक नहीं तो करेंगे क्या? पुराने वाले में कब तक चुराइट मुराइट करेंगे? निकालना तो पड़ेगा ही। उसको घिसेंगे कैसे? बढ़ेगा तो है नहीं। जादू वाला होता नहीं, तो माल बढ़ाता रहता है, ये जमीन बढ़ने वाली नहीं है। तो हमको लैंड बैंक क्रिएट करना ही है। प्रत्येक जनपद में प्रपोजल बना करके हमें, दरअसल क्या है कि चुनौती आप स्वीकार करो। बार बार चर्चा होती कि निजी क्षेत्र के लोग आ गए हैं, हम कैसे कम्पीट करेंगे? निजी क्षेत्र वाले को लाइसेंस हम देते हैं, निजी क्षेत्र वाले को प्रमोट हम करते हैं। अगर हम जनता को यह महसूस कराएं कि गुणवत्तापरक मकान उपलब्ध कराएगा आवास विकास परिषद, गारंटी सरकार की है, तो आपसे बड़ी गारंटी किसी के पास नहीं। हमारे पास जितने क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं, उनके पास नहीं है। या तो वो नए लड़कों के सहारे हैं जो प्राइवेट इंजीनियर्स निकले हैं, यही है ना, या वो रिटायर के सहारे आप ही उनको चलाते हो। दो ही तरीका है ना।
और वेणु प्रसाद जी, दो ही है ना तरीका। उनको चलाने वाले कौन है? उनको IIT के निकला इंजीनियर नहीं चला रहा है, उनको कौन है? जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले बच्चे चला रहे हैं, या फिर हम में से रिटायर होकर के। यही तो दो तरीके हैं ना। तो आपसे बेहतर कौन है? हम अपनी ताकत को पहचाने और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को मजबूत करेंगे। हम उनको आगे खड़े होने से पहले अपनी ताकत दिखाने का काम करें, ये हमको प्रण लेना पड़ेगा। और यह मैंने नहीं कहा है, इस अधिवेशन में आप ही ने कहा है नंबर 2 पर कि लैंड बैंक हम बढ़िया करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने सामान को बेचना मेरी जिम्मेदारी है। हम नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा? आप विज्ञापन निकालो, तय करो, एडवर्टाइजमेंट दो और लोग काउंसलिंग करो, कैंप लगाओ, जिले जिले कैंप लगाओ, तो लखनऊ कैंप लगाओ। देखो बहुत लोग लेने वाले घूम रहे हैं, पैसे लोगों के पास हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं और दूसरे लोग हैं, पैसे फंस जा रहे हैं। रेरा में कितने मुकदमों की फौज खड़ी, चाहे नोएडा हो चाहे लखनऊ, बड़ी फौज खड़ी हुई है, मुकदमों की रोज बढ़ते जा रहे हैं मुकदमे। हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को सस्ता मकान उपलब्ध कराएंगे, हमसे सस्ता कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं। हम जमीन पर भी मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं, और क्योंकि शासन की योजना चलती रहे और शासन हमेशा आम जनता के हित के लिए काम करता है। ये व्यापारी शासन नहीं है, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम व्यापारी नहीं, हम जनता को सस्ता सुलभ मजबूत मकान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही है ना? तो अब बिल्डर से हम कंपनी इसलिए कर जाएंगे, वो पैसा कमाने के लिए आएगा। तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि लैंड बैंक के लिए प्रस्ताव भेजें। इसके लिए शासन की सहमति जरूरत हमें लगता तो नहीं होगी, ये तो आप ही लोगों को तय करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो शासन में भी हम बात करेंगे। तीसरा क्या है? चौथा पॉइंट कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, 8700 के पे स्केल की डिमांड है। हम लोगों ने पूर्व काल में वादा किया था 20 साल पहले कि हम PGI को एम्स के बराबर मानेंगे, तो PGI वाले बहुत दिनों से लगे थे, तो PGI को हमने क्या किया, दिया। फिर मेडिकल कॉलेज KGMC और लोहिया वाले कहे कि हम भी इन्हीं के साथ काम करते, तीनों को दे दिया। देखो जब बढ़िया ऑफिस दोगे, बढ़िया घर दोगे, तो काम करने का माहौल भी बनेगा। पैसा वैसा तो केवल मन की शांति के लिए, आप जानते हो, खाना सबको रोटी दाल चावल ही है, बैंक में देख के खुश हो जाते हैं, आ गया यही है ना? तो आ गया, देखते रहिए और हम सब लोग जुट करके काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं 2 बातों का। आपने मुझे बुलाया एक उम्मीद के साथ, तो एक छोटी सी कहानी सुना। जो बुजुर्ग आदमी जानते होंगे, आजकल के नौजवान साथी चेयर वाला गेम होता है ना, जल्दी से फोटो तो यही है।
आज इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का 25वां महाधिवेशन हुआ है। इस महाधिवेशन के अवसर पर हमारे सदस्यों ने तकनीकी सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा किया है। आवासिकी के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं और उसका कैसे हम निदान करें, जिससे कि आवास विकास परिषद आने वाले समय में जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनको अच्छा आवास, सस्ता आवास और उनके मांग के अनुरूप आवास उपलब्ध करा सके। इन विषयों पर हमने चर्चा किया और सदस्यों ने नई कार्यकारिणी का चुनाव किया। चुनाव में कौन शामिल हुआ? किन पदों पर चुनाव हुआ? चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, अतिरिक्त महासचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार सचिव, सचिव परिवार कल्याण, कोषाध्यक्ष परिवार कल्याण एवं संप्रेक्षक के पदों पर चुनाव संपन्न हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही इस बार के महाधिवेशन में कि सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए। सदस्यों ने आपसी सहमति के जरिए सभी पदों पर निर्विरोध चयन किया पदाधिकारियों का। जैसा कि डिप्टी सीएम साहब आए हुए थे, कुछ लंबित मांगों को लेकर चर्चा भी हुई, क्या आश्वासन मिला? डिप्टी सीएम साहब ने बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिया हम लोगों को। उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो हमारी मांगे, वास्तव में हमारी मांगे नहीं हमसे जुड़ी नहीं है, वो जनता से जुड़ी हैं, समाज और संस्था के उत्थान से जुड़ी हैं। और उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया और कहा कि वो हमारी बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री तक अवश्य पहुँचाएँगे। क्या संदेश देंगे अपने संगठन में अपने साथियों को हम संदेश देना चाहेंगे कि हमारी कार्यकारिणी हमेशा आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान के रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और हम मिल करके आवासिकी के क्षेत्र में आवास विकास परिषद का जो कीर्तिमान है उसे आगे बढ़ाएंगे और समाज को इससे सीधा लाभ पहुंचाएंगे, जिससे उन्हें सस्ता और ग्रामीणमुखी हमारे प्रोडक्ट के जरिए आवास मिल सके। आज जो चुनाव संपन्न हुआ, अपने साथियों से क्या कहेंगे? अपने साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जिस तरह से एकजुट होकर समस्याओं का हमने सामना किया है, उसी तरह से आगे भी एकजुटता दिखाते रहें। अपने क्षेत्र में ईमानदारी से, लगन से जनता की समस्याओं का निदान करते रहें। आवास मुहैया कराना हमारा मूल काम है, जिसको करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। 2 मिनट बैठ जाएंगे सर, 2 मिनट। आज अपने महाधिवेशन में अपने मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से विशेष अनुरोध ये किया कि जो भी हमारे पास तैयार भवन हैं उनको उनके विभाग के लिए आवश्यकता के लिए लिए जाएं। उन्होंने उस पर आश्वासन दिया कि वो नए भवन बनाने के स्थान पर जहाँ भी उपलब्ध भवन है वो भवन हम लोगों की संस्था से सीधे लेंगे। ज़मीन कैसे ली जा सकती है इसके विषय में एक सलाह दी गई कि नई सड़कों के किनारे जैसे सड़कें नियोजित हों उसी समय नई योजनाओं के लिए भी ज़मीन का अधिग्रहण व्यवस्था कर ली जाए। उस पर भी उन्होंने नीति बनाने का आश्वासन दिया तथा नियुक्ति इत्यादि में सहयोग करने के लिए अपनी हमारी समस्याओं को दूर करने का पूरा आश्वासन दिया।